सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ट्रांसलेशनल डायनामिक्स। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्री रिक्विसाइट की। इस क्वेश्चन का नाम है पुलिंग अ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये एक स्क्वायर फ्रेम है जो चार रॉड से मिलके बनता है ना। और ये जो रॉड्स है ये म्यूचुअली हिंज्ड है। ठीक है, और जिन पिन से ये हिंज्ड है वो सारी की सारी पिन्स क्या है, फ्रिक्शन लेस है। राइट, तो हर एक रॉड की जो लेंथ है उसको आप एल अज्यूम कर सकते हैं। राइट, सो दिस लेंथ इज एल, दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज एल। एंड अपन ने क्या किया, अपन ने इसको लिया ओरिजिन 0,0,0 है ना। और अपन को उस हिसाब से जो वेलोसिटी वेक्टर्स गिवन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर्स, तो पॉइंट ए का कितना है v1 आई कैप, पॉइंट बी का कितना है v2 आई कैप। तो इस वाले डायरेक्शन को अपन ने क्या लिया आई कैप, और ऊपर वाली को क्या लिया अपन ने जे कैप, है ना। अब ये एक स्क्वायर फ्रेम है और अपन को पॉइंट टी, जो हिंज पॉइंट है ना पॉइंट टी, उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर निकालना है जो इतना आना चाहिए, v1 प्लस v2/2 आई कैप प्लस v1 माइनस v2/2 जे कैप। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको आप याद भी रख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जेई मेंस वगैरह में दिखता है तो आप कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज प्योरली फॉर एडवांस्ड, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लाना है आपको, है ना। तो बात करते हैं इसकी। सो दिस इज प्री रिक्विसाइट। तो जैसा मैंने बोला, प्री रिक्विसाइट मतलब आपको कुछ भी नहीं पता क्वेश्चन के बारे में, अपन सीख रहे हैं। तो इस तरह से मोशन होगा तो अपन को पूरा इंस्टेंट होता है, यार वाली रॉड ऐसे घूमेगी, ये वाली रॉड ऐसे घूमेगी, है ना। मतलब क्या है, दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड अपने को पता नहीं है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन मैं तो बोलता हूँ मुझे उतना भी नहीं पता, तो मैंने क्या बोला कि इस वाली रॉड की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1 के कैप, बाहर वाले डायरेक्शन को मैं ले रहा हूँ प्लस के कैप। इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना है, ओमेगा 2 के कैप, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। और दोनों की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो के कैप में ही है, मुझे डायरेक्शन भी नहीं पता, है ना। और ऐसे ही करना है, क्योंकि मैथ्स आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। तो दिस इज वीटी वेक्टर अपन को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अभी तक सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, कि वी वेक्टर इज इक्वल टू वी रेफरेंस वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो बस इसको अप्लाई करो यहाँ पे। तो वीटी वेक्टर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी वी ए वेक्टर प्लस ओमेगा 1 वेक्टर क्रॉस ए टी वेक्टर। सिमिलरली यू कैन सी दैट वी बी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू वी टी वेक्टर प्लस ओमेगा 2 वेक्टर क्रॉस टी बी वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आपको ध्यान से लिखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस वी टी वेक्टर को उठा के यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन, और वी बी वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, v2 आई कैप, दैट इज इक्वल टू वी ए वेक्टर विच इज v1 आई कैप, है ना। अब लिखते हैं अपन ओमेगा 1 वेक्टर क्रॉस ए टी वेक्टर प्लस ओमेगा 2 वेक्टर क्रॉस टी बी वेक्टर। इसको अपन ने लिया ओरिजिन, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2 है, डायगोनल का आधा कितना होता है, √2 विच इज l/√2। तो पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, l/√2 l/√2, दैट इज एल का अपन ने क्या किया, कॉस और साइन कंपोनेंट्स किए एल के, तो दैट इज टी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स अपन को पता है 0,0, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा √2l और वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। सो वी कैन से v2 माइनस v1 आई कैप, है ना। और ओमेगा 1 को मैंने लिखा ओमेगा 1 के कैप, बिकॉज दैट इज वेक्टर क्रॉस एटी वेक्टर। तो एटी वेक्टर अपन कैसे लिखेंगे, देखो l/√2 को मैंने लिया कॉमन, बचा अंदर आई कैप प्लस जे कैप। सिमिलरली अपन ने लिखा ओमेगा 2 वेक्टर विच इज ओमेगा 2 के कैप क्रॉस टी बी वेक्टर। सो दिस इज टी बी वेक्टर। टी बी वेक्टर लिखना है तो बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के इसके टी के कोऑर्डिनेट्स, सो दैट इज l/√2 आई कैप। तो वापस l/√2 कॉमन लेते हैं तो दैट इज आई कैप, और 0 माइनस l/√2 कॉमन लिया तो बचा जे कैप। इतना क्लियर है। तो दिस इज ऑल वी गॉट, है ना। अब अपने को पता नहीं ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल होते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहां से क्या है, देखो ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 आ जाएगा, अभी निकालते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करेंगे कि ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 गिवन दैट देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। तो ऐसे बनता है क्वेश्चन अगले के लिए प्री रिक्विसाइट। ठीक है, यहां तक अपन सॉल्व कर चुके हैं इसको। तो आगे कैरी करते हैं इसको के कैप क्रॉस आई कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट अपन को ध्यान से लिखना है, ठीक है। तो के कैप क्रॉस आई कैप लिखना है अपन को। के कैप बाहर की तरफ है तो के कैप क्रॉस आई कैप कितना आएगा, राइट हैंड थंब रूल लगाना है आपको, के कैप क्रॉस आई कैप आएगा प्लस जे कैप में। सो दिस शुड बिकम ओमेगा 1 l/√2। तो के कैप क्रॉस आई कैप इज प्लस जे कैप, है ना। के कैप क्रॉस जे कैप, सो के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप। सो ओमेगा 1 l/√2 का आई कैप हो गया ये। ओमेगा 2 l/√2 बचा यहाँ पे, है ना, ओमेगा 2 l/√2 एंड दिस इज के क्रॉस आई। सो अगेन के क्रॉस आई इज व्हाट, प्लस जे कैप। सो दिस रिमेन्स प्लस जे कैप। के क्रॉस माइनस जे कर लो डायरेक्ट, है ना, माइनस को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। के किधर है बाहर, माइनस जे किधर है नीचे, तो के क्रॉस माइनस जे दैट इज माइनस आई कैप। सो माइनस
ओमेगा टू एल बाय रूट टू आई कैप। इधर कितना था, वी टू माइनस वी वन आई कैप, है ना। अब ठीक है, आई कैप वाले नंबर्स को एक काम करते हैं अपन, डायरेक्टली यहाँ से जे कैप को कॉमन लेते हैं, तो बचेगा ओमेगा वन एल बाय रूट टू प्लस ओमेगा टू एल बाय रूट टू। आई कैप वालों को लोगे कॉमन तो राइट, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है ना, तो ओमेगा वन एल बाय रूट टू प्लस ओमेगा टू एल बाय रूट टू, ये आई कैप में है, माइनस को अपन बाहर ले चुके हैं। तो लेट्स चेक अगेन, है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं की अपन ने। तो एक सेकंड, के क्रॉस जे था, है ना, तो के क्रॉस जे तो है कितना, सो के क्रॉस जे वाज माइनस आई, के क्रॉस माइनस जे वाज प्लस आई, सो के क्रॉस माइनस जे विल बी प्लस आई, यहाँ पे अपन को प्लस आई लिखना पड़ेगा, तो प्लस को अपन बाहर लेंगे तो अंदर बच जाएगा माइनस, राइट। तो दिस इज वी टू माइनस वी वन आई कैप, है ना, इतना अपन को मिला अभी तक। अब देखो जे कैप वाला जो नंबर है इधर इतना है, और उस तरफ आप लिख सकते हैं जीरो जे कैप, तो दिस इज इक्वल टू दिस, सो वी कैन सी दैट ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा टू का नेगेटिव, और वी कैन सी दैट ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इज इक्वल टू जीरो। मतलब ओमेगा वन वेक्टर और ओमेगा टू वेक्टर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो आप मैथमेटिकली अज्यूम कीजिए हर चीज को, तो मैथमेटिकली आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो ओमेगा वन वेक्टर और ओमेगा टू वेक्टर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, डायरेक्शन अलग है। अब यहाँ पे आई कैप वाले कंपोनेंट्स को इक्वल करेंगे, तो दो वेक्टर इक्वल होंगे तो उनके कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, तो अकॉर्डिंगली वी टू माइनस वी वन जो है दैट इज इक्वल टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, क्योंकि एल बाई रूट टू को मैंने वापस से कॉमन ले लिया, तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू जो है दैट शुड बिकम रूट टू टाइम्स वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई एल। अब इस इक्वेशन को यूज करते हैं और अपन कहते हैं ओमेगा वन जो है दैट इज माइनस ऑफ ओमेगा टू, तो इसको उठा के यहाँ डालो, तो अपने को कितना मिल जाएगा यहाँ से, तो दिस शुड बिकम टू टाइम्स ओमेगा टू, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टू टाइम्स ओमेगा टू, राइट, दैट इज इक्वल टू टू को भी मैं उड़ाता हूँ यहाँ से, है ना, और रूट टू बाई टू शुड बिकम वन बाय रूट टू, सो दिस इज वी टू माइनस वी वन बाय रूट टू एल, सो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी है अपने पास में। अब अपन को वी टी वेक्टर निकालना है, उसमें इंटरेस्ट है अपने को, तो वी टी वेक्टर वाली इक्वेशन कौन सी है, दैट इज ये, तो वी टी वेक्टर अपन को निकालना है फाइनली। तो वी टी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू वी ए वेक्टर, वी ए वेक्टर कितना था, वी वन आई कैप प्लस ओमेगा वन वेक्टर, तो ओमेगा वन वाला जो था दैट इज नेगेटिव ऑफ ओमेगा टू वेक्टर, तो कितना आ जाएगा अपने पास बताओ, नेगेटिव करना है उसका, तो दैट इज वी वन माइनस वी टू का वी वन माइनस वी टू बाय रूट टू एल, इतना हुआ। इसके बाद में अपन किधर थे, राइट, सो वी वर वी टी वेक्टर, ये रहा ओमेगा वन वेक्टर क्रॉस ए टी वेक्टर, तो दिस इज ए टी वेक्टर, है ना, एंड ए टी वेक्टर अपन को चाहिए, तो ए टी वेक्टर कितना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ टी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो यहाँ पे लिखा भी होगा, नहीं लिखा गया, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, तो दैट इज एल बाय रूट टू कॉमन लेंगे तो वापस से बच जहाँ आएगा आई कैप प्लस जे कैप। अब फाइनली अपने पास में वी टी वेक्टर यहाँ से सॉल्व होकर आ जाएगा, तो सबसे पहले तो इस एल से ये एल कैंसिल करो, ये बचेगा टू, तो वी वन आई कैप प्लस वी वन माइनस वी टू बाय टू, इसका अपन को राइट, तो दिस इज के कैप, इधर अपना था के कैप में, है ना, तो क्रॉस लेना है अपने को के कैप का, सो के कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप, तो के क्रॉस आई बताओ, देखो के क्रॉस आई इज प्लस जे, तो दिस शुड रिजल्ट इन प्लस जे कैप, एंड के क्रॉस जे, सो के क्रॉस जे इज माइनस आई कैप, तो फाइनली अपने पास में वी टी वेक्टर जो है वो कितना बच जाएगा, वी वन आई कैप प्लस वी टू माइनस वी वन बाय टू इंटू जे कैप माइनस आई कैप। तो यहां से आप देखेंगे तो फाइनली जो जे कैप वाला कंपोनेंट है वो कितना है, वी टू माइनस वी वन बाय टू, जे कैप आई कैप वाला कंपोनेंट देखेंगे अपन तो टू वी वन, है ना, कितना आ रहा है, टू वी वन प्लस वी टू माइनस वी वन, दैट इज वी वन प्लस वी टू बाय टू, दिस शुड बिकम वी वन प्लस वी टू बाय टू आई कैप। तो ये वेलोसिटी वेक्टर से पॉइंट टी के वेलोसिटी वेक्टर है ये। तो अपन ने इस प्रॉब्लम में क्या देखा, सबसे अच्छा एप्लीकेशन वी वेक्टर इज इक्वल टू वी रेफरेंस प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो अगला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, वो 200 पीपीपी का है क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है उस लेक्चर को, और कोई भी दिक्कत आए तो आपको क्यू एन ए सेक्शंस में जरूर पूछना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, तो उसका सोल्यूशन काफी छोटा सा होने वाला है, लेकिन इसमें दिमाग अच्छा लगने वाला है, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब सोचना होता है इनमें अपने को, 10 सेकंड में दिखने वाला आंसर को मतलब 10 सेकंड में भी दिख जाता है, और कोई स्टूडेंट इस पे 4 घंटे तक भी सोच सकता है ना।
तो रिलेटिव मोशन अपन ने इतना अच्छे से पढ़ा है, तो एप्लीकेशन यहाँ पे होगा रिलेटिव मोशन का और थोड़ा सा दिमाग। तो देखो यहाँ पे एक एच शेप आपको दिख रहा होगा, इस एच को अपन ने ऐसे पकड़ रखा है, पकड़ नहीं रखा है मतलब ये एच इस तरह से है, ग्रेविटी फ्री रीजन आप मान सकते हैं। और अपन ने बोला ये जो इस एच शेप का जो सेंटर ऑफ मास है, जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, इस ब्लैक डॉट के पास में अपन ने एक और पार्टिकल रख दिया, उसका मास कुछ भी ले सकते हैं आप, ये रेड डॉट है, ये एक और पार्टिकल है जो एच शेप के सेंटर ऑफ मास के पास में लाया करता है। अपने को बोला जा रहा है कि ये जो एच शेप है ये 6 आइडेंटिकल रॉड से बना है। आइडेंटिकल रॉड्स का मतलब हर एक रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, एल, ठीक है। तो 6 आइडेंटिकल रॉड्स हो गई, सबका मास आप एम ले सकते हैं, वैसे ग्रेविटी फ्री रीजन है, फर्क पड़ेगा नहीं। और अब अपने को बोला है कि मोशन स्टार्ट होता है, ये एच शेप जो है इसके सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी सी एम आई कैप, और इस पॉइंट के अबाउट इस एच शेप की रोटेशनल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, ओमेगा माइनस के कैप, वो क्लॉकवाइज में है इसलिए, प्लस के कैप है बाहर वाले डायरेक्शन, राइट। तो वी नीड टू कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड और द मिनिमम वेलोसिटी वेक्टर रिक्वायर्ड बाय दिस पार्टिकल सो दैट ये इसमें ट्रैप ना हो। मतलब आप अज्यूम कीजिए ये अपना ऐसे घूमने लग रहा है ना, ये जो एच शेप है ये घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, तो दैट इज कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो ये एच शेप घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो मोशन को अपन देख नहीं पा रहे, अपन विजुअलाइज नहीं कर पा रहे क्लियरली, तो अपन हेल्प लेंगे रिलेटिव मोशन की। जब भी मोशन देखने में दिक्कत हो, रिलेटिव मोशन का आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है देखो वो देखते हैं। तो अपन ने बोला ये किसी भी v मिनिमम या किसी भी v स्पीड से स्टार्ट होता है, अपन को पता नहीं वो v मिनिमम क्या है, अपन ने बोला इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ भी v है, ठीक है। और ये जो अपना रॉड का सेंटर ऑफ मास है, उसकी ये जो सेंटर ऑफ मास आपको दिख रहा है, इसकी आगे वाली स्पीड कितनी है, वी सी ओ एम, और इसी के अबाउट इसकी एक क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। वो वेक्टर है तो माइनस जे कैप में है, इस तरह से घूमेगा। अब अपन ने बोला, अपन तो कहते हैं कि जो अपना एच शेप है वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन एग्जिबिट करता है। ट्रांसलेशनल मोशन वाली वेलोसिटी अपन ने किसको ट्रांसफर कर दी, इस रेड वाले पार्टिकल को। तो ये कुछ इस तरह से प्रॉब्लम अपनी मतलब ट्रांसफॉर्म हो चुकी है कि एच शेप का बस रोटेशनल मोशन हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट, और ये वाला जो पार्टिकल है इसकी जो नेट स्पीड हो चुकी है दैट इज v माइनस वी सी ओ एम, ठीक है। तो अब अपनी प्रॉब्लम अब बहुत सिंपल हो गई है। क्या है, अपना जो एच शेप है बस ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है और ये पार्टिकल बस आगे जा रहा है, प्रॉब्लम होगी सिंपल। अब पार्टिकल आगे जा रहा है और एच शेप बस रोटेट कर रहा है, तो एच शेप रोटेट होता होता एक टाइम आएगा जब ये शेप ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये शेप रोटेट होते होते ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है और ये पार्टिकल यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। तो ट्रैप हो जाएगा पार्टिकल, अपन चाहते हैं पार्टिकल ट्रैप नहीं हो, कितनी मिनिमम स्पीड इसको रिक्वायर्ड है ताकि ये ट्रैप होते होते बच जाए। तो ये एंगल जो है, ये एंगल है थीटा, है ना। अब ये क्या है, देखो ये एच शेप जो है इसकी सारी रॉड्स आइडेंटिकल है, ये लेंथ एल है तो ये लेंथ भी अपनी एल ही थी, तो उस अकॉर्डिंग अपन बोलेंगे अगर, तो देखो ये लेंथ जो है ना यहाँ से यहाँ तक की, दिस लेंथ इज ऑल्सो एल एट एनी टाइम, दिस लेंथ इज ऑल्सो एल, और ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये जो लेंथ होगी दैट इज गोइंग टू बी √2 टाइम्स एल। तो इसको यहां से बाहर निकलने में जितना भी टाइम लगता है t1, दिस टाइम शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रेम को यहां तक रोटेट होने में टाइम लगता है t2, किसी भी थीटा एंगल से रोटेट होने में। तो किसी भी थीटा एंगल से रोटेट होने में फ्रेम को टाइम कितना लगता है, t2, और इसको यहां से यहां तक बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है, t1। सो t1 शुड बी लेस देन इक्वल टू t2, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इट इज। तो t1 जो है दैट टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड को कांस्टेंट मान रहे हैं अपन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो √2l डिस्टेंस मेरे को ट्रैवल करना है इतनी रिलेटिव वेलोसिटी से, क्योंकि मेरे को तो बस उसका रोटेशनल मोशन ही दिख रहा है। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द एच शेप टू रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा। तो थीटा एंगल से रोटेट करने में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इतना टाइम लगता है, ठीक है। और इसमें आप डाल दीजिए थीटा की जगह π/4, दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर मिनिमम टाइम, ठीक है। तो देखो √2l अपॉन v माइनस वी सी ओ एम, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू π/4 ओमेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4√2l ओमेगा should be less than equal to πv minus πvcom. So we can say that v should be greater than equal to vcom plus 4√2 upon pi l ओमेगा। सो v मिनिमम कितना आ चुका है, vcom plus 4√2 l ओमेगा अपॉन पाई। तो देखो क्या है, दोनों ही क्वेश्चंस काफी अमेजिंग थे। ये क्वेश्चन जो है अगली प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप पूरा फील ले लीजिए कि दीज आर द काइनेमैटिक्स ऑफ अ स्क्वायर फ्रेम।
तो एक स्क्वायर फ्रेम के काइनेमैटिक्स क्या है वो अपन ने देखे बेसिकली, रॉड्स को अपन मूव कर रहे हैं, किस तरह से मोशन हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी रेफरेंस प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसको एकदम दिमाग में रखना है आपको। अपन को सिचुएशन विजुअलाइज नहीं हो रही है तो रिलेटिव मोशन का यूज करेंगे और वेलोसिटी इनकॉर्पोरेट कर देंगे ट्रांसलेशनल वाली, ताकि प्योर रोटेशन अपन ऑब्जर्व कर सकें। कोई भी चीज प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसको देखना इजी होता है एज कंपेयर टू एन ऑब्जेक्ट जो कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रही है। जैसे ये एच शेप था, पार्टिकल ट्रैप होता होता बच जाए, उसके लिए L/√2 डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको जितना भी टाइम लग रहा है, ये टाइम कम होना चाहिए कौन से टाइम से, इस एच शेप को π/4 एंगल से रोटेट होने के लिए, गिवन कि इसकी जो स्पीड होगी अब v-v/c/m होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अब रेस्ट पे आ चुका है, केवल और केवल रोटेशनल मोशन एग्जिबिट कर रहा है। तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। तो एडवांस में पूछा जाना चाहिए ये सिंगल करेक्ट ऑप्शंस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 लाइनों का है तो भी बहुत स्टूडेंट से नहीं होगा, आई बेट, है ना। उन्होंने एडवांस में खतरनाक क्वेश्चन किए होंगे, बहुत इंटीग्रेशन वाले। मतलब लोगों को क्या लगता है इंटीग्रेशन है क्वेश्चन तो क्वेश्चन टफ है, इंटीग्रेशन नहीं है तो क्वेश्चन ईजी, ऐसा नहीं होता है। तो अभी तो ये कोर्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कितने भी घंटे का हो चुका है अभी तक पता नहीं है, लेकिन अभी ये स्टार्ट हुआ है, इसकी एंडिंग बहुत खतरनाक है, ठीक है। बहुत खतरनाक क्वेश्चंस इस कोर्स में है। So v should be greater than equal to v/c/m plus 4√2 L omega upon pi for the particle not to be trapped। पार्टिकल ट्रैप नहीं होना चाहिए ताकि √2L डिस्टेंस वो क्रॉस कर जाए। √2L डिस्टेंस उसको क्रॉस करना है इतने टाइम में जितने टाइम में अपना एच शेप π/4 एंगल रोटेट करता है, उतने टाइम में या उससे कम टाइम में। t1 शुड बी लेस देन इक्वल टू t2। t2 है थीटा बाय ओमेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से थीटा एंगल घूमने में टाइम कितना लगेगा, थीटा बाय ओमेगा, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। एंगुलर वेलोसिटी और ये थीटा कितना होगा π/4, ये एल है ये एल है, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री तो होगा, ठीक है। और ये तो वेक्टर्स का थोड़ा सा एप्लीकेशन है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में मिस्टेक नहीं करनी है अपने को, के क्रॉस आई कब है, के क्रॉस माइनस जे कब है, कब क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी में मिस्टेक करती सब कुछ खत्म, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर्स में, अपन डिस्कस करते हैं 200 पीपीपी का अमेजिंग क्वेश्चन। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, वो आपको पूरी तरह समझ में आना चाहिए, और कोई भी डाउट आता है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको Q&A सेक्शंस में आप जरूर पूछिए, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा, ठीक है। यू पेड फॉर द कोर्स, यू शुड आस्क द डाउट, है ना। तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तो जय हिंद।